अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है उमरू उय्यार और तिलिस्मी घोड़ा। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मैं नए आने वाले बच्चों से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई कहानी आप तक पहुँच सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। उमरू अपने उड़ने वाले घोड़े पर सवार अपने मुल्क बसरा की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। वो परिस्तान से आ रहा था। चंद रोज़ पहले परिस्तान की शहज़ादी अनाना परी की सालगिरह थी और चूँकि कुछ अर्सा पहले उमरू अय्यार ने शहज़ादी अनाना परी को एक दियो की कैद से रिहाई दिलाई थी, इसलिए वो उमरू अय्यार की ममनून थी और वो इसका बेहद एहतराम भी करती थी। इसलिए इसने उमरू को अपनी सालगिरह में खुसूसी तौर पर मदऊ किया। उमरू अय्यार ने सरदार अमीर हमज़ा की इजाज़त से शहज़ादी अनाना परी को सालगिरह में शिरकत पर एक हीरों का हार तोहफे में दिया। ये पहला मौका था जब उमरू ने किसी को हीरों का हार तोहफे में दिया, वरना वो तो तोहफ़ लेने का आदी था। परिस्तान के बादशाह और मलका भी बेहद खुश थे। सालगिरह की तकरीब में परिस्तान की रियासतों के बादशाह, वज़ीरों और शहज़ादी अनाना परी की सहेलियों ने भी शिरकत की थी और शहज़ादी अनाना परी की सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई थी। सालगिरह की तकरीब ख़त्म होने के बाद जब उमरू वापस अपने मुल्क जाने लगा तो शहज़ादी अनाना परी ने इसे एक उड़ने वाला खूबसूरत तिलिस्मी घोड़ा तोहफे में दे दिया था। उड़ने वाला तिलिस्मी घोड़ा ना सिर्फ बेहद खूबसूरत था बल्कि वो इंसानी ज़ुबान भी बोल सकता था। इसका रंग जर्द था। इसके मुख्तलिफ रंगों के पर थे जो बेहद खूबसूरत थे। उमरू उड़ने वाला तिलिस्मी घोड़ा पाकर बेहद खुश था। इसने शाह परिस्तान और शहज़ादी अनाना परी से इजाज़त चाही और उड़ने वाला तिलिस्मी घोड़े पर सवार होकर बसरा की तरफ बढ़ गया। उड़ने वाले तिलिस्मी घोड़े की रफ्तार इतनी तेज़ थी जैसे ही वो हवा से बातें कर रहा हो और उमरू के कपड़े हवा से फड़फड़ा रहे थे। इसकी ज़ंबील भी हवा में उड़ रही थी। इस वक्त तिलिस्मी घोड़ा एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था और उमरू को इर्द गिर्द पहाड़ों के अलावा गहरी गहरी खाइयाँ भी दिखाई दे रही थी। उमरू के दिल में खदशा पैदा हो गया था कि इसकी ज़ंबील इसकी बगल से कहीं निकल कर किसी खाई या किसी ऐसी जगह पर ना गिर जाए जहाँ इसे तलाश करना मुश्किल हो जाए, तो वो फिर क्या करेगा। अरे तिलिस्मी घोड़े, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? उमरू ने तिलिस्मी घोड़े से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ आका, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तिलिस्मी घोड़े ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरू खुश हो गया। तिलिस्मी घोड़े, अपने उड़ने की रफ्तार कम कर दो, ऐसा ना हो मेरी ज़ंबील कहीं गिर जाए और मैं इसे तलाश करता रह जाऊं। उमरू ने कहा, ठीक है मेरे आका, तिलिस्मी घोड़े ने जवाब दे दिया और फिर इसने उड़ने की रफ्तार खासी कम कर दी और इस हल्की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। अब चूंकि तिलिस्मी घोड़े ने उड़ने की रफ्तार कम कर ली थी, इसलिए उमरू अब इत्मीनान महसूस कर रहा था। उमरू अभी थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक तिलिस्मी घोड़े ने अपना रुख मोड़ा और आगे बढ़ने की बजाय ज़मीन की तरफ उतरने लगा। तिलिस्मी घोड़े को नीचे ज़मीन की तरफ बढ़ते देखकर उमरू यकलख्त चौंक पड़ा। अरे तुम नीचे क्यों उतर रहे हो? मैंने तो तुम्हें नीचे उतरने का नहीं कहा, उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा। आका, मैं खुद नीचे नहीं उतरा बल्कि ज़मीन से कोई अनदेखी कुव्वत मुझे अपनी तरफ खींच रही है, तिलिस्मी घोड़े ने जवाब दिया। तो उमरू बेइख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? कौन है जो तुम्हें ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर रहा है? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा और इधर उधर झांक कर देखने लगा। दूसरे ही लम्हे एक बार फिर चौंक पड़ा। इसके चेहरे पर हैरत भरे असरात उभर आए। एक बड़ी चट्टान के करीब एक आदमी मौजूद था जिसने काले रंग का लिबास पहना हुआ था। इसके सर पर बाल बेतहाशा बढ़े हुए थे और इसके कांधों तक फैले हुए थे। इसके चेहरे पर लंबी लंबी मूछें थीं। इसे देखते ही उमरू समझ गया ये कोई जादूगर है और वह जादू के ज़रिए इसके उड़ने वाले तिलिस्मी घोड़े को नीचे उतरने पर मजबूर कर रहा है। तिलिस्मी घोड़ा इस जवान आदमी के करीब ज़मीन पर उतर गया तो वह आदमी तेज़ी से उमरू की तरफ बढ़ा और तिलिस्मी घोड़े के करीब आकर इसे गौर से देखने लगा। इसने उमरू को यकसर नज़रअंदाज कर दिया था, जैसे उमरू वहाँ मौजूद ही ना हो। वाह, बहुत खूबसूरत और शानदार घोड़ा है। ऐसा उड़ने वाला घोड़ा मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा है, इस आदमी ने तिलिस्मी घोड़े की तारीफ़ करते हुए कहा। तो उमरू हैरत भरी नज़रों से इस आदमी की तरफ देखने लगा। नीचे उतरो, इस घोड़े से नीचे उतरो, आदमी ने उमरू से कहा। क्यों? मैं क्यों उतरूं? ये मेरा घोड़ा है और मैं अपने घोड़े से नहीं उतरूंगा, उमरू ने गुस्सीले लहजे में कहा। उमरू की बात सुनकर इस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूँ? उतरो नीचे, वरना मैं अभी तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा, इस आदमी ने गुर्राते हुए कहा। लेकिन उमरू घोड़े से ना उतरा। ठीक है, ना उतरो, मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूँ, इस आदमी ने कहा और फिर इसने मुँह में कोई मंत्र पढ़कर तिलिस्मी घोड़े पर फूंक मारी तो दूसरे ही लम्हे घोड़ा वहाँ से गायब हो गया और उमरू धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। यूं गिरने से उमरू के हलक से चीख निकली और वो कराहता हुआ उठकर खड़ा हो गया, मगर दूसरे ही लम्हे एक झमाका हुआ और वो आदमी भी वहाँ से गायब हो गया। अरे ये क्या? ये मेरा तिलिस्मी घोड़ा कहाँ?
और वो आदमी भी वहाँ से गायब हो गया। ओह ओह, उमरू ने परेशान होकर इधर उधर देखते हुए कहा। लेकिन वहाँ ना ही इसका तिलिस्मी घोड़ा मौजूद था, ना ही वो आदमी। उमरू को महाज बोलने का ख्याल आया। वो वही मालूम करे, इसे बता सकता है वो कौन आदमी था और इसका मालूम घोड़ा कहाँ अब कहाँ। चुनाचा इसने जंबील का मुंह खोलकर मुहाफिज बोने को बाहर आने का हुक्म दिया, तो इसी लम्हे मुहाफिज बोना जंबील से निकलकर हवा में तैरता हुआ इसके सामने आकर फिजा में मौलिक हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? मुहाफिज ने मोदबाना लहजे में पूछा। मुहाफिज बोने, मुझे मालूम करके बताओ, अभी थोड़ी देर पहले जो आदमी यहाँ मौजूद था वो कौन है और मेरा तिलिस्मी घोड़ा कहाँ है? उमरू ने मुहाफिज से बोने से पूछा। आका, मैं अभी मालूम करके आता हूँ, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। वह फिर एक झमाके से वहाँ से गायब हो गया, लेकिन चंद लम्हों के बाद वापस भी आ गया। आका, इसका नाम मूसा जादूगर है। वो आपके इस बारे में नहीं जानता कि आप उमरू अय्यार हैं। इसे आपका तिलिस्मी घोड़ा पसंद आ गया था, इसलिए वो तिलिस्मी घोड़े को लेकर अपने महल में चला गया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मूसा का जादूगर बहुत जालिम और ताकतवर है। इसने करीबी बस्तियों के लोगों का जीना हराम कर रखा है। इसने बस्तियों की कई लड़कियां अगवा करके अपने महल में कैद कर रखी हैं और वो इसकी कनीज़ें बनकर इसकी खिदमत कर रही हैं। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरू के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए। ठीक है, तो तुम मुझे इसके महल ले जाओ। मैं इसे अपना तिलिस्मी घोड़ा अगवा करने के जुर्म में और लोगों को तंग करने और लड़कियां अगवा करने के जुर्म में ऐसी सज़ा दूंगा कि जादूगर इसे इबरत पकड़ेंगे। और उमरू ने तो मुहाफिज बोने से इस बात में सर हिला दिया। फिर इसने उमरू को आंखें बंद करने का कहा, तो उमरू ने आंखें बंद कर ली। दूसरे ही लम्हे एक झटका लगा, वो खुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करने लगा। चंद लम्हों के बाद जब मुहाफिज बोने ने आंखें खोली का कहा, तो उमरू ने आंखें खोल दी तो इधर उधर देखने लगा। वो पहाड़ी इलाके की बजाय एक महल के अंदर खड़ा था, जिसके बेशुमार कमरे थे। महल में इसे बहुत सारी लड़कियां इधर उधर आती जाती दिखाई देती थी। मुहाफिज ने मूसा का जादूगर कहाँ है? उमरू ने मुहाफिज बोने से पूछा। इसके सर पर मौलिक था। आका, मूसा का जादूगर अपने कमरे में मौजूद है, मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा। और मेरा तिलिस्मी घोड़ा? उमरू ने पूछा। आका, आपका तिलिस्मी घोड़ा भी इसी कमरे में मौजूद है। आप सुलेमानी चादर ओढ़ लें, मैं आपको मूसा का जादूगर के कमरे में ले चलता हूँ, मूसा का बोने ने कहा। तो उमरू ने सर हिला दिया। फिर इसने जंबील में से सुलेमानी चादर निकाल कर खुद पर ओढ़ ली और मुहाफिज बोने की रहनुमाई में आगे बढ़ने लगा। मुहाफिज बोना उमरू को मुख्तलिफ राहदारियों से गुजारता हुआ एक कमरे के दरवाजे पर रुक गया। दरवाज़ा खुला हुआ था और अंदर ही वो आदमी मूसा का जादूगर था, जिसने उमरू का तिलिस्मी घोड़ा जादू के जरिए ज़मीन पर उतार कर गायब कर दिया था। तख्त पर बैठा हुआ था, जबकि इसके सामने उमरू का तिलिस्मी घोड़ा खड़ा था और मूसा का जादूगर मुसलसल इसे ही देख रहा था। इसके चेहरे पर मुसरत भरे असरात उभरे हुए थे। उमरू कमरे में दाखिल हुआ और तिलिस्मी घोड़े के करीब पहुंचकर इसने जंबील का मुंह खोलकर चल मेरी जंबील में कहा, तो इसी लम्हे तिलिस्मी घोड़ा उछल कर इसकी जंबील में चला गया। उमरू ने जंबील एक लम्हे के लिए उभारी। उमरू की जंबील एक लम्हे के लिए भारी हुई, फिर हल्की हो गई। ये इतनी जल्दी हुआ कि मूसा का जादूगर हैरत से उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे में देखने लगा। अरे, ये मेरा तिलिस्मी घोड़ा कहाँ गायब हो गया? ओहो, ये क्या हो सकता है? कौन है मेरे कमरे में? कौन है जिसने मेरा तिलिस्मी घोड़ा गायब किया? ओहो, मुझे जादू के पुतले से मालूम करना चाहिए, मूसा का जादूगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। फिर इसने एक मंत्र पढ़कर ज़मीन पर पाँव मारा, तो इसी लम्हे ज़मीन फटी और एक कागजी पुतला नमूदार हुआ। क्या हुक्म है मेरे आका? पुतले ने बड़े मोदबाना अंदाज में पूछा। जादूगर के पुतले, अभी चंद लम्हे पहले ही मेरा तिलिस्मी घोड़ा कमरे में मौजूद था, इसे किसने गायब किया? मूसा का जादूगर ने पूछा। आका, पहली बात तो यह है कि वो तिलिस्मी घोड़ा आपका नहीं था, वो घोड़ा उमरू अय्यार का था, इसने इसे गायब किया है। अब इसी ने तिलिस्मी घोड़े को कैसे गायब किया है, ये मैं नहीं जानता। मैं आपको ये भी बता दूं कि उमरू अय्यार इस वक्त आपके कमरे में गैबी हालत में मौजूद है और वो किसी भी वक्त आपको हलाक कर सकता है, पुतले ने बताया। तो मूसा का जादूगर की आंखें हैरत से फटने लगी। ओहो, तो तुम वो उमरू अय्यार था? ओहो, मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना वो मुझे हलाक कर देगा। मुझे मालूम है कि वो जादूगरों का दुश्मन है, मूसा का जादूगर ने कहा। इससे पहले कि उमरू इसकी तरफ बढ़ता, मूसा का जादूगर ने एक मंत्र पढ़कर खुद पर फूंक मारी और वो वहाँ से गायब होता चला गया। उमरू, जो तलवार हैदरी निकालने इसकी तरफ बढ़ रहा था, कि यकलख्त रुक गया। पुतला भी गायब हो चुका था। उमरू ने सुलेमानी चादर उतार कर ज़मील में डाल ली। तुम कहाँ तक भागोगे मूसा का जादूगर? मैं आ रहा हूँ, उमरू ने कहा। और फिर इसने तिलिस्मी घोड़े को ज़मील में से निकाला और फिर इसमें सवार होकर महल से निकल गया। मुहाफिज बोना अभी तक इसके सर पर मौजूद था। मुहाफिज बोने ने मूसा का जादूगर किस तरफ गया है
उमरू ने मुहाफिज बोने से पूछा तो इसने बताया कि मुशाका जादूगर पहाड़ी इलाके की तरफ जा रहा है। चुनांचा उमरू ने तिलिस्मी घोड़े को पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया तो वह तिलिस्मी घोड़ा तेज़ी से पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद ही उमरू को फ़िज़ा में एक सुरख घोड़ा उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके पर नीले रंग के थे। उस पर एक आदमी सवार था। ये कौन है? बुज़दिल जादूगर कहाँ है? उमरू ने कहा। मुहाफिज़ बोने से पूछा। आका, यही मुशाका जादूगर है। इसने आपको आते हुए देख लिया था, इसलिए इसने आपसे छुपने के लिए नौजवान का रूप धार लिया है, मुहाफिज़ बोने ने जवाब देते हुए कहा। तो उमरू ने तिलिस्मी घोड़े को इसकी तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। जैसे ही तिलिस्मी घोड़ा मुशाका जादूगर के करीब पहुंचा तो मुशाका जादूगर ने अपने उड़ने वाले घोड़े का रुख मोड़ दिया और उमरू ने भी तिलिस्मी घोड़े का रुख तेजी से इसके पीछे मोड़ दिया, मगर कुछ बुलंदी पर जाने का हुक्म दिया तो तिलिस्मी घोड़ा भी मुड़कर इसके करीब पहुंचकर बुलंदी पर पहुंच गया। उमरू मुशाका जादूगर को कहीं भागने देना ही नहीं चाहता था, इसलिए जैसे ही उमरू मुशाका जादूगर के करीब पहुंचा तो कदरे झुककर तलवार इसकी गर्दन पर वार कर दिया। मुशाका जादूगर ने इस वार से बचने की बेहद कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सका। इसकी गर्दन कटी नीचे खाई में जा गिरी। इसका बाकी धड़ भी उड़ने वाला घोड़ा समेत खाई में जा गिरा और फिजा इसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी। उमरू ने तलवार हैदरी वापस जंबील में डाली और फिर तिलिस्मी घोड़े को अपने मुल्क बसरा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। तो वह तिलिस्मी घोड़ा अपना रुख बदला, बसरा की तरफ उड़ने लगा। उमरू खुश था कि इसने एक और जालिम जादूगर का खात्मा कर दिया। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। अपने मुझे बताना है कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।